नमस्कार, मैं हूं जयश्री। पत्रिका टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम शी लीड्स फैमिली शो में हम आपको मिलवाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रही हस्तियों से। आज फैमिली शो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची से जो अभी 11th क्लास में पढ़ रही है, लेकिन इतनी कम उम्र में ही राइटर बन चुकी है। इस बच्ची का नाम है देवांशी पांडे। देवांशी की बुक को कुछ समय पूर्व दिल्ली में आयोजित किए गए वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज किया गया था और इसे अब काफी सराहना मिल रही है। देवांशी से बात की मेरी सहयोगी राखी ने, तो चलिए रुक करते हैं इस बातचीत की ओर। फैमिली शो में हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर एक नई शख्सियत के साथ। आज जो हमारे साथ शख्सियत है बेहद छोटी है उम्र में, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड। इनकी एक बुक कुछ समय पूर्व ही दिल्ली में हुए वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज हुई है, तो खास मुलाकात करेंगे हम देवांशी पांडे के साथ। देवांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। आप इतनी छोटी उम्र है आपकी, बहुत कम आपकी एज है, आपकी बुक भी एक पब्लिश हो चुकी है और वर्ल्ड बुक फेयर में आपकी बुक रिलीज हुई। इस बुक के बारे में सबसे पहले मैं बुक के बारे में जानना चाहूंगी। बुक का नाम क्या है बुक की स्टोरी बेस्ड है या पोएम है, क्या है? ये नॉवल है। इट्स नेम इज ड्रीम्स ऑफ अ क्लाउडलेस स्काई। ओके। इट्स अ फिक्शन बट रियलिस्टिक फिक्शन बुक। ओके। तो इट्स अ टीम बुक, मेरी उम्र के बच्चों पे है। ये एक ऐसी बच्ची के बारे में है। शी गेट्स अ लेटर, तो मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ अ मिस्ट्री। तो उसे एक लेटर मिलता है, उसको एंग्जाइटी इश्यूज होता है, बट वो लेटर पे उसे कुछ ट्रेल फॉलो करना होता है एंड दैट ट्रेल इज अ सीक्रेट। सो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रेल फॉलो करती है और कैसे उसकी लाइफ बदल जाती है। ये बुक लिखने का आइडिया जो था कहाँ से आया आपके? वो बचपन से आपको, वैसे तो बहुत ही छोटी, तो लिखने का शौक जो आपको तो वो कब से हुआ? ग्रेड 3 के आसपास। तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के आसपास से मैंने हिंदी पोएम लिखना स्टार्ट की थी। ओके। और धीरे धीरे इंग्लिश पे स्विच हो गया। तो आप मतलब 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से आप लिख रही हैं, अभी आप 11th में स्टैंडर्ड में। तो ये क्या कहीं से आपके घर में किसी को लिखने का शौक है या सिर्फ आप ही हैं ऐसी जिनको राइटिंग का शौक रहा है? मेरे डैड हैं। वो हिंदी पोएट है, ही इज अ पब्लिश्ड ऑथर। ओके। और उनकी पोएम्स प्रिंट हो चुकी है, बट वो हिंदी में लिखता है, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। एंड मेरी बीजी भी अपने टाइम में कुछ लिखा करती थी जी, नॉट ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म बट ऐसे अपने शौक के लिए। अच्छा, इस बुक की मैं बात करूँ आपकी, तो वर्ल्ड बुक फेयर में आपकी बुक रिलीज हुई है। आपने सोचा था जब आप लिखना आपने स्टार्ट किया था कि आपकी बुक को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस लेवल पे जाके बुक रिलीज होगी? नहीं, मैंने पब्लिशिंग का भी नहीं सोचा था। अच्छा। तो ऐसे ही बस लिख दी, ऐसे लिख दी। देन पेरेंट्स सेड कि इसको पब्लिश करवा लेना चाहिए। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको बुक के लिए? रिस्पॉन्स काफ़ी लोगों का इंस्टा पे डीएम्स आया है, इंस्टाग्राम, एंड उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी है, रिलेटेबल है, स्पेशली फॉर माई एज पीपल। तो स्पेशली मतलब जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर देम। जब आपने बुक लिखी, आपके स्कूल में आप पढ़ते हैं, जहाँ भी आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में टीचर्स को भी पता चला होगा, आपके जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं उन सबको जब पता चला कि आपने तो एक बुक लिख दी, आपकी बुक पब्लिश भी हो गई, तो उन लोगों का रिएक्शन किस तरह का आया? सबने कंग्रेचुलेट किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया फॉर फ्यूचर। और स्कूल में काफ़ी हमारा प्रिंसिपल के साथ मीटिंग थी, असेंबली में प्रेजेंटेशन था, एवरीथिंग, एवरीबडी सपोर्टेड। ओके। अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे कि आप लिखना अपने 3rd स्टैंडर्ड में शुरू किया, पहले पोएम लिखा करती थी और उसके बाद आप स्विच हो गई स्टोरीज पे? नहीं, मैं दोनों लिखती हूँ। अभी भी आप दोनों लिखते हैं? तो मैं चाह रही थी आपकी एक पोएम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हो जाए। कोई भी पोएम अगर आप जो भी सुनाना चाहें, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी चलेगी। My pages bleed off, the ones I have turned into poetry. My pages have been stoked by the words I was too afraid to speak. My pages brim with love for how he caressed me. Now don't tell me that these dichromatic words can't break or these words can't heal. कुछ और? Its title is Dreamer. I could have sworn my face was a painting of utter silence. The air around me feral and mindless. My hair an inky stream beseeching me for the pluck, the fire, the hearth that sang to me for love. And that was when the night sky in me was awoken. The stars danced and revelled,
above the heated land that was broken. So I accepted the starry crown and let my blurry eyelids fall over fantasy. Oh, don't you know, it takes strength to dream. Yet here I was greedier. Here stands a dreamer. बहुत अच्छा लिखती हैं आप, लेकिन आपको ये लिखने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? अपने आप आ जाता है, just comes to me. वो अपने आप आता है आपका, लेकिन होता है ना कहीं हम किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं अपनी लाइफ के अंदर. तो आप भी कहीं से किसी से इंस्पायर रही हैं? पापा, डैड, प्रॉब्ली, बिकॉज वो भी लिखते हैं तो शायद उन्हीं को देखते देखते इंटरेस्ट पीक हो गया, डेवलप हो आपका. और वैसे पढ़ने का शौक है? आप किसी की पोएम वगैरह पढ़ती हैं? राइटर्स वगैरह में आपको रीडिंग का शौक किस तरह का आपको ज़्यादा रीड करना पसंद आता है? मैं हर तरह के जॉनर्स रीड करती हूँ. आई रीड रियलिस्टिक, फिक्शन, नॉन फिक्शन थोड़ा कम, बट फैंटेसीज सारी तरह की. मुझे फिक्शन आपने लिखा है, तो फिक्शन का आइडिया कहाँ से मिला? आपने ये क्यों सोचा कि मुझे फिक्शन में ही कुछ लिखना चाहिए? क्योंकि फिक्शन में ही इंटरेस्ट था, रीडिंग में भी तो राइटिंग में भी. नॉन फिक्शन ज़्यादा ना पढ़ा ना लिखा है तो. अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे कि आप पोएम भी लिखते हैं, आपने पोएम सुनाई भी अपनी, तो आपने पहली बुक तो आपकी स्टोरी की हुई, तो अभी सेकंड की कुछ प्लानिंग है आपकी कि आगे कोई और बुक आने वाली है? मेरे पास पोएम्स बहुत है, तो आई एम थिंकिंग कि उनको कंपाइल कर लें. तो अगर वो कंपाइल हो जाती है तो विल सेंड देम टू सम पब्लिशिंग हाउस. ओके. फ्यूचर प्लान्स क्या है और क्या सोचा है इसके अलावा, क्या करने वाले हैं आप? इसके अलावा अगर कोई आइडिया आता है तो नई बुक लिखना स्टार्ट कर दिया, बट आइडिया आना पड़ेगा फॉर दैट. ओके ओके ओके. अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी देवांशी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं देवांशी से. फिक्शन लेखन करने वाली देवांशी को कविता लिखना भी बेहद पसंद है. हालांकि उनकी पहली बुक फिक्शन स्टोरी है, लेकिन उनकी कविता की पुस्तक भी जल्द ही प्रकाशित होने वाली है. तो चलिए रुक करते हैं देवांशी से बातचीत की ओर. देवांशी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है. आप पोएम लिखती हैं तो पोएम की बुक पब्लिश करवाएंगी. अब मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगी, आपकी स्कूल, आपकी हॉबीज, आपकी एजुकेशन, उन सब के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए. आपकी फैमिली में कौन कौन है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी. न्यूक्लियर फैमिली है. आई माई डैड, मॉम, मेरा भाई है, यंगर ब्रदर. ओके. और नानी है. ब्रदर आपके क्या करते हैं? वो तो फोर्थ में है. अभी फोर्थ स्टैंडर्ड में. तो आपके फादर पोएट है, तो मम्मी भी को भी शौक है लिखने का या कुछ इस तरह का? नहीं है. क्लास आपकी कौन सी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में भी आप हैं? MGD, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल. मैं 11th में हूँ. आगे जाके क्या सोचा है? फ्यूचर में क्या बनना है आपको? आगे जाके, क्योंकि अब 12th स्टैंडर्ड में आते ही एक चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाता है कि हाँ मुझे किस लाइन में बढ़ना है. तो आपका क्या है? ऑक्यूपेशन नहीं डिसाइडेड है, बट कोर्स जो परस्यू करना है दैट हैव डिसाइडेड. तो प्रॉब्ली इंग्लिश लिटरेचर और इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज एवरी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग. इस तरह का आपने सोचा हुआ है. तो पापा मम्मी की तरह से जैसे आप अपनी पोएम लिखती थी, आप लिखती है, तब सबसे पहले पोएम किसको दिखाती है? पापा को दिखाती है, मम्मी को दिखाती है, क्या करती है? दोनों को नहीं दिखाती. दोनों को नहीं दिखाती है? मतलब पापा से भी आप बिल्कुल ये नहीं लेती हैं कि हाँ पापा आप देखिए मेरी पोएम? पापा खुद लिखते हैं कि एटलीस्ट आप देखिए वो किस तरह से, उनका रिएक्शन क्या होता है, वो कुछ नहीं पता रहता आपको? अच्छा ठीक है. कुछ सिलेक्टिव पोएम्स उन्हें दिखाती हूँ. हाँ, ये रीजन क्यों है कि बस सिलेक्टेड दिखाई जा रही है, बाकी छुपाई जा रही है? पर्सनल होती है पोएम्स. अच्छा, पोएम भी पर्सनल होती है? फिर तो मैं बोल नहीं सकती आपको कि अपनी कोई पर्सनल पोएम आपने हमारे व्यूअर्स को सुनाए. पोएम्स पर्सनल होती है. कुछ क्लोज फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं, बहुत कम क्लोज फ्रेंड्स, उनको पढ़ा लेती हूँ. ओके. अच्छा, अभी हमारे दर्शकों को आप कौन सी पोएम सुनाना चाहेंगे? अगर मैं बोलूँ आपको कोई भी पोएम आप अपनी सुनाए, तो कोई पोएम है आपके पास ऐसी जो आप हमारे व्यूअर्स को सुना सके? एक 4-लाइनर है. हाँ, नो प्रॉब्लम. 4 जी, बिल्कुल बिल्कुल. एक वर्स की पोएम है. डीप एंड डार्क एंड लॉस्ट एट द बॉटम ऑफ द सी, where all life is ostracized, I finally found peace. Wow, good.
कुछ और मुझे लग रहा है कुछ और भी लिखी हुई है आपके पास, 4 लाइनर्स और भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से। तो उनको क्यों छुपा रही है, वो भी सुना दो। पर्सनल पोएम्स। चलिए ठीक है चलिए। अच्छा, फ्यूचर पर जैसे आपने बताया कि अपने सब्जेक्ट तो आपने डिसाइड कर लिया है। पढ़ाई की मैं बात करूँ तो आपको जैसे स्कूल में आपका काम है, होमवर्क वगैरह सब आपको मिलता होगा, तो घर पे कौन मदद करता है? मम्मी की मदद लेती हैं, पापा की मदद लेती हैं, या खुद करती हैं सारा काम अपना? मम्मी सारा होमवर्क करती है। मम्मी करती है या करवाती है? मम्मी करती है सारा। अगर आपके स्कूल वाले ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि अपना होमवर्क आप खुद नहीं कर रही हैं। वो बहुत होता है, इट्स अननेसेसरी, तो मम्मी कर देती है सारा। अच्छा, ऐसा है। ओके, अच्छा, अभी तक जैसे आपने पोएम्स लिखना शुरू किया तो कहीं किसी मंच पर कभी आपने अपनी कोई पोएम बोली हो, या इस तरह का कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी आप देते हैं या नहीं देते? स्कूल में स्लैम पोएट्री के इवेंट्स होते हैं, इंटर हाउस या इंटर स्कूल, तो उन कंपटीशन में स्लैम पोएट्री होती है, तो दैट्स वेयर आई डू इट, और तो कहीं नहीं। हर साल जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसमें काफी सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपका कुछ प्लान है, आपने कुछ सोचा है कि मैं अगले साल जो नेक्स्ट ईयर लिटरेचर फेस्टिवल होगा उसके लिए मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, मैं कुछ कर पाऊँ? आती है तो वहाँ पे लॉन्च प्लान कर सकते हैं हम लोग। अगर नहीं तो लाइक इस साल हमने किया था, वी इंटरैक्टेड विद पीपल और बुक्स के बारे में बताया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, सो दैट्स समथिंग वी कैन डू। अच्छा, वर्ल्ड बुक फेयर में किस तरह का एक्सपीरियंस क्या रहा? वहाँ काफी सारे राइटर्स भी आपको, पोइट्स आपको मिले होंगे, उनसे भी आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वर्ल्ड बुक फेयर में तो हमारा एक स्टॉल था, हाँ, तो वहाँ पे लॉन्च हुआ था, सो हमने लोग गैदर किए थे पहले, तो एवरीबडी केम। फिर हम लोग कॉपीज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे थे इन एक्सचेंज की वो इंस्टाग्राम या फेसबुक में टैग करके पोस्ट डाले, जिससे पब्लिसिटी एक्ट। और जो उसी पब्लिशिंग हाउस के ऑथर्स थे उनसे बात हुई थी, तो वो लोग बस यही कह रहे थे, यू वेरी यंग, दैट्स सो गुड, कीप डूइंग दिस। वहाँ से आप यहाँ पर आए, जैसे जयपुर वापस आप आए यहाँ पर, तो यहाँ पे किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? आपने बुक दिखाई लोगों को पब्लिश, तो वही सेम मिलता है, यू नो, यू सो यंग, दैट्स सो गुड। एंड जैसे JLF में आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो पब्लिशिंग हाउस से ही थे, सो दे गिव मी देयर कार्ड्स, उनसे कांटेक्ट करने को कहा, कोई फ्यूचर प्लान हो, कोई फ्यूचर बुक हो, तो उसके लिए आई कैन कॉन्टैक्ट देम। आपके अंकल बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपका भी कोई प्लान तो नहीं है कि अगर मौका मिलता है तो वहाँ जाने का? नॉट रियली। स्क्रिप्ट राइटिंग ट्राई कर सकते हैं कभी, या म्यूजिक, बिकॉज आई एम इनटू म्यूजिक एज वेल, तो अगर वो होता है तो, बट नॉट एज सच कोई प्लान। इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, मम्मी पापा की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला इन सब चीज़ों में लिखने में? बहुत ज़्यादा। उन्होंने कभी मना नहीं किया, इन फैक्ट जस्ट दे हैव अपलिफ्टेड मी और जो भी है सिचुएशन एंड माय टैलेंट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पब्लिशिंग हाउस भी, इट वाज ऑल मॉम्स आइडिया, मम्मी का आइडिया था। फिर उन्होंने सारे पब्लिशिंग हाउसेस ब्राउज किए, फिर एक सिलेक्ट किया, फिर बात की, एवरीथिंग वाज डन बाय हर। बैलेंस कैसे बना पाती हैं? लिखना भी है आपको, पढ़ाई भी, आपकी स्टडी भी है, और जैसे जैसे आप हाई क्लास में आएंगे आपकी पढ़ाई भी और टफ होती जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, कैसे बैलेंस करेंगी दोनों चीज़ें? राइटिंग तो जब आती है दिमाग में तो आई डू इट देन ओनली। अब राइटिंग का आइडिया इवन इफ आई गेट इट इन द क्लास, तो मैं क्लास में पढ़ाई छोड़ के वो लिख दूंगी, बट ऐसा नहीं है, द आइडिया इज हर वक्त नहीं होता दिमाग में, इट कांट बी इन माई हेड ऑल द टाइम, तो बहुत कम टाइम आइडिया आता है तो उसको बस उसी वक्त नोट कर लेती हूँ, ऐसा चीज हो जाता है टाइम मैनेज। ऐसा कभी हुआ जैसे आप बताए थे कि स्कूल में पढ़ाई करते हुए क्लासरूम में आपको आइडिया आया और आपने नोट डाउन करना शुरू कर दिया, उधर टीचर ने आपको आवाज दे दी कि देवांशी बताओ मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई, ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ तो नहीं है कभी, बट मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज लाइक मेकिंग समबडी रीड माई पोएम, तो मैम ने देख लिया, उन्होंने डांट दिया था। अच्छा, स्कूल में सबको पता है कि आप लिखते हैं, स्कूल की तरफ से, स्कूल के जो आपके टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल मैम है, उनकी तरफ से किस तरह का आपको सपोर्ट मिला? उन्होंने स्कूल में पब्लिसिटी में हेल्प की थी, तो लाइक जो टीचर्स थी दे वाउच्ड फॉर अ लॉन्च इन द स्कूल कि बैसाखी के फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है स्कूल में, तो उसमें कुछ हो जाए, एंड लाइक देव रेड दी बुक, खरीदी है सबने, और
एनकरेज करते रहता है ऑल द टाइम। ओके, अब समय है एक और एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देवांशी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं देवांशी से। तो चलिए रुक करते हैं देवांशी से बातचीत की ओर। यहाँ हमारे साथ देवांशी के फादर भी मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ा सा देवांशी का जो लिखने का उनकी जो आर्ट है, कला है, उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकार टीवी पर। इन्हें लिखने का जो शौक है, ये जो मुझे बता रही थी कि बचपन से 3rd स्टैंडर्ड से ही लिख रही है, आपको कब ये लगा कि हाँ ये वाकई में इतना अच्छा लिखती है कि बुक भी पब्लिश हो सकती है? एक्चुअली इस बात का पता हम लोगों को करीब, मुझे तो खास तौर से 1 साल पहले ही पता चला जी। शी कंप्लीटेड हर बुक और इसने बताया, बीच में इसने पोएट्रीज अपनी शेयर करी थी जी, मुझको दिखाती थी कई बार। इट वाज इन इनकी कविताएं सारी, जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ, ये इंग्लिश में लिखती है। हाँ जी। सो पैटर्न बहुत डिफरेंट था मुझसे लिखने का, और बट द क्वालिटी वाज रियली गुड। थॉट जो भी उसमें इन्वॉल्व था, विचार बहुत अच्छी तरह से प्रकट किए थे। सो ये तो लग रहा था कि इन फ्यूचर शी कैन ऑप्ट फॉर राइटिंग एज अ करियर आल्सो एंड शौक के तौर पर। लेकिन जब वो फाइनली एक दिन सडनली मेरी वाइफ ने बताया कि देवांशी ने अपनी किताब नॉवल पूरा किया है जी, तो सुन के मुझे थोड़ा सा आई वाज सरप्राइज, मतलब इतना पता भी नहीं चला और वो किताब तैयार हाँ जी, जी जी। और जब वो किताब पढ़ी, कुछ उसके अंश पढ़े, और हम लोगों ने 1-2 और जो साहित्य से जुड़े हुए लोग थे उनसे डिस्कस किया, उन्होंने भी उसको पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि इसको आपको पब्लिश कराना चाहिए, और फिर फाइनली उस पर हमने काम किया और किताब। सर जो अब बुक पब्लिश हो चुकी है, तो थोड़ा सा मुझे बताइए किस तरह का रिस्पांस किस तरह का आप लोगों को मिला है? बुक पहली बुक है आपकी डॉक्टर की। जो एक्चुअली किताब जो है ऑनलाइन सेल हो रही है जी, और इनिशियली अच्छा रिस्पांस भी मिला है, बिकी भी अच्छी है जी। एंड अभी इट्स इन इनिशियल स्टेज, अभी उसके और प्रमोशन वगैरह हम जी बिल्कुल समर्स में, बिकॉज शी वाज बिजी विद हाई स्कूल 10th एग्जामिनेशंस बोर्ड के थे, तो अब ये फ्री हो गई है, रिजल्ट्स आर आउट, तो अब हम इसका थोड़ा सा रीडिंग सेशंस वगैरह 1-2 जगह बात हुई है वो करेंगे, और जो भी पॉसिबल होगा प्रेस में, और जो साहित्यकार हैं जो बड़े बड़े, उनसे मिलना, उनको किताब देना, ये सब हमारे। और सर आपकी बुक कब आ रही है? नेक्स्ट बुक आपकी कब आ रही है? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अच्छा, ये जैसे इन्होंने बताया कि ये जो बुक थी इनकी स्टोरी वाली फिक्शन लिखा था इन्होंने, नेक्स्ट बुक इनकी का कुछ प्लानिंग है आपकी? क्योंकि ये पोएट्री भी लिख रही है, की किताब इनकी तैयार है। अच्छा जी। मैंने इनको कहा है कि थोड़ा सा इसमें जो भी फाइनल करना हो, एडिटिंग वगैरह, वो सब करने के बाद उसको फिर हम लोग जो बड़े पब्लिकेशन हाउसेस हैं उसमें उसका मैन्युस्क्रिप्ट भेजेंगे जी, और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। सर ये तो सारा हुआ इनका लिखने से रिलेटेड, बाकी इनकी हॉबीज वगैरह, इनके इंटरेस्ट और क्या है? लिखने के अलावा क्या पसंद करते हैं? लिखने के अलावा एक्चुअली जो मैंने रियलाइज किया, शौक जो है वो पढ़ने का है। शी हैज हर ओन लाइब्रेरी, बहुत बुक्स रखी हैं, एंड मैं सरप्राइज होता हूँ कि इतनी बुक्स ये ऑलरेडी पढ़ चुकी है तो ये ही मेन शौक है, और राइटिंग का है। सो मोस्टली पढ़ाई के अलावा मैंने इसको यही करते थे। डिबेटिंग तो यस, दिस इज हर अनदर एस्पेक्ट ऑफ राइट, मतलब शी इज डूइंग प्रीटी वेल इन दैट। वो स्कूल की एलजीडी में को रिप्रेजेंट करती है कई जगह जाती है, और शी इज डूइंग वेरी वेल इन दैट। देवांशी मुझे बिल्कुल सच सच बताना, इसलिए मत बोलना कि पापा यहाँ बैठे हैं। ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपकी किससे? पापा से है? अपने ज्यादा करिए आप किसको मानते हैं, मम्मी को या पापा को? मम्मी के साथ ज्यादा फ्रैंक हूँ, बट पापा स्ट्रिक्ट नहीं है, मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, पापा स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मम्मी से ज्यादा क्लोज है, इसकी वजह क्या? ये ऐसा होता है क्या? जनरली तो होता ही है कि जो डॉटर्स होती है वो पापा की ज्यादा क्लोज होती है।
मम्मी से बातें शेयर करने एक्चुअली का हम दोनों कम बोलते हैं, जी। तो विचारों का आदान प्रदान कम होता है। जो मदर के साथ बहुत आसानी से शी कैन कम्युनिकेट व्हाटएवर शी हैज इन हर माइंड, एंड जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी डिस्कस करना, तो उसके साथ बेटर करता है। अच्छा, जो फ्री टाइम आप कभी आपको मिलता है तो वो आप लोग किस तरह से स्पेंड करते हैं? पूरी फैमिली कहाँ कहीं आउटिंग पे ले जाते हैं या क्या करना ज्यादा अच्छा लगता है? शॉपिंग। मतलब पापा का पर्स जो है वो आप खाली करवाते हैं? बट शी इज नॉट, मतलब ये बहुत महंगे शौक नहीं है खरीदने के जी। शी इज वेरी सेलेक्टिव एंड बजट देख के ही खर्च करती है, ये एक और क्वालिटी है इसकी। जी। अच्छा सर, जैसे ये इनका लिखने का इतना शौक है तो करियर का आपने क्या सोचा है? क्या इनका करियर इसी फील्ड में आप सोचते हैं आगे बढ़ाने के लिए या कुछ? एक्चुअली हम लोगों ने शुरू से ये कोशिश करी कि हम इंटरफेयर ना करें, गाइड करें जी। तो धीरे धीरे जो इसको लगा कि मैं जिस सब्जेक्ट को लेना चाहती हूँ, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि यू हैव टू गो फॉर साइंस सब्जेक्ट्स ओनली। जो अच्छा लगे, तो धीरे धीरे इसने इन 9th ओनली शी हैड डिसाइडेड कि शी विल गो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एंड उसमें ये करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और राइटिंग एक जरूर ऑप्शन रहेगा इन फ्यूचर। जो भी ये करियर ऑप्ट करती है उसके साथ राइटिंग चलती रहेगी, ये प्लान है। फुल टाइम राइटिंग में आना इट विल डिपेंड ऑन हर इन फ्यूचर कि ऐसा करना है। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको मिला है? कोशिश रहती कि हम एटलीस्ट इनको प्रेशर ना दें। जी बिल्कुल फ्री छोड़ें कि क्योंकि पेरेंट्स के दबाव में आके कई बार बच्चे वो डिसीजन नहीं लेते जो वो लेना चाहते। जी बिल्कुल। वो बहुत बड़ा इशू है क्योंकि फ्यूचर इनको खुद ही हैंडल करना जी। तो ये ध्यान रखा हमने। सर, जैसे अब इनका 11th स्टैंडर्ड में ये है, जैसे जैसे ये वही मैं इनसे भी बात कर रही थी कि जैसे जैसे हायर स्टडी में होंगे, इनका जो पढ़ाई का है लोड एक तरह से इनके ऊपर बढ़ेगा जी। तो आपको लगता है दोनों चीजें एक साथ किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? बिकॉज एक तो शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड जो मैंने आपको बताया कि इनके शौक लिखने और पढ़ने का है, तो जो भी फ्री टाइम मिलता है मोस्टली शी यूटिलाइजेस इन लाइक राइटिंग एंड रीडिंग। सो मुझे ये कहीं लगता है कि 1-2 घंटा निकालना मुश्किल नहीं रहेगा इसके लिए। शी कैन गो फॉर राइटिंग, एंड अगर एक नॉवल पे भी काम करती तो 1-2 घंटे भी अगर देती है राइटिंग को तो बहुत है। मेरे हिसाब से 10-15 पेजेस एक दिन में अगर नॉवल लिखता है बहुत होता है जी। तो एक किताब कुछ महीनों में तैयार हो सकती है। कैसे फ्यूचर क्या देखते हैं आप इनका? यहीं बैठी है इनके सामने में पूछ रहे हो, क्या लगता है आपको फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर मतलब अभी तक जो इनके मार्क्स आए हैं एंड जो फोकस है, शी इज वेरी डिसिप्लिन फॉर स्टडीज, तो मुझे लगता है फ्यूचर में जो भी इसने सोचा है वो शी विल अचीव दैट, एंड मे बी इन जो अभी तक लग रहा है जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मेन सब्जेक्ट है ये चाहती है लेना इन ग्रेजुएशन एंड PG, तो मुझे लगता है बहुत आगे रास्ता आसान है जी। सर, मैं एक मैसेज चाह रही थी आपसे, जिससे आप लोग सपोर्ट करते हैं अपनी डॉक्टर को, आगे बढ़ा रहे हैं आप इन्हें। हर पेरेंट्स नहीं कर पाते या कुछ नहीं भी करते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने की बात ही करते आ रहे हैं जी। ऐसे लोगों को क्या मैसेज क्या देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ये देखकर सुन के दुख होता है कि ऐसी बातें हमको करनी पड़ रही है जी। बिल्कुल सर। जबकि देश कहाँ से कहाँ बहुत से पहुंच चुके हैं। फीमेल्स आर डूइंग सो वेल, बिल्कुल बराबर हैं आदमियों से, कहीं आगे भी जा रही हैं और बराबरी से काम कर रही हैं। मुझे लगता है अब वो बेटी बचाओ आंदोलन तो मतलब उसका धीरे धीरे उसको उस मुकाम पे पहुंच जाना चाहिए जहां वो बात ही नहीं होनी चाहिए। बेटियों को तो कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ उनको पहुंचाना है, वो समर्थ है उसमें जी। बिल्कुल सब करने में समर्थ हैं। बस वो पेरेंट्स का सपोर्ट, और पेरेंट्स को, माता पिता को कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या कह रहा है। समाज आपको कुछ नहीं देने वाला। आज आपके घर की रोटी आप ही खुद कमाते हो। अगर आप समाज का इतना डर रखेंगे तो
वो कुछ नहीं करने वाला। जी बिल्कुल। इसलिए बेटी और बेटे का फर्क ही खत्म हो जाना चाहिए अब तक। मतलब ये बात मेरे हिसाब से डिबेट का ही एंड होना चाहिए। सारे पेरेंट्स को उस इतने ज्यादा मतलब दृढ़ उस पे पहुंचना चाहिए, स्टेबल एक धरातल पे पहुंचना चाहिए कि वो बात जी। देवांशी, पापा यहाँ बैठे हैं, मैं चाह रही थी पापा के सामने एक पोएम, आप अपनी कोई भी पोएम, ऐसी पोएम जो आपने अभी तक सीक्रेट रखी है वो भी सुना सकते हैं, लेकिन एक पोएम आप जरूर सुनाइए। तो सारी पर्सनल पोएम पर्सनल पोएम सुना दो, पापा को तो सुना सकते हो। And when I looked and gaped the fathomless depths of the sky, my heart ached like a butterfly with torn wings. It was a free verse, rhyming नहीं था यार, it's a free verse, one verse poem. Okay, बहुत अच्छे। अब मैं चाह रही थी चलते चलते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ओवर हो रहा है, चलते चलते पापा को आप कुछ कहना चाहें, अपने पापा को कुछ भी जो भी आप कहना चाहती है। पापा के साथ बातचीत आपकी कम होती है, मम्मी से ज़्यादा क्लोज है, लेकिन यहाँ पापा साथ में बैठे हैं, कुछ भी आपकी जो भी फीलिंग्स है अपने पापा के लिए वो एक बार ज़रूर शेयर करें। पापा इज़ द बेस्ट। और हाँ, मतलब मम्मी से ज़्यादा बात होती है, बट पापा से कोई टैंजिबल सा बॉन्ड है, क्योंकि बिकॉज ऐसा लगता है कि जीन ज़्यादा इनहेरिट उस तरफ से हुआ है, बिकॉज वी वेरी सिमिलर, तो काफ़ी चीज़ें कनेक्ट हो पाती है हमसे। आपके फादर इमोशनल हो रहे हैं? नहीं, I know that she has inherited so many characters and other qualities, और like बहुत रिजेम्बलेंस है हम लोगों को लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए पत्रिका स्टूडियो, इतना टाइम दिया। देवांशी, हम चाहेंगे इसी तरह से आप लिखती रहो, बहुत जल्दी से आपकी जो दूसरी पोएट्री वाली जो बुक आने वाली है वो भी हमें, उसकी जो पोएट्रीज है वो भी हमें पढ़ने का मौका मिले। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आज शी लीड्स फैमिली शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और अन्य मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।